जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर अहिंसा केंद्र अहिंसा स्थल दिल्ली में बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 अजितनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में प्रभु के 4 कल्याणक संपन्न होने के बाद अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। सिद्धाय बुद्धाय पुरुषाय सत्य ज्ञान समृद्धि आदि का श्रवण श्राविका मोक्ष दोष संगोप से विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय जन को संस्कार दे ओम मिलिम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिरत्न के पावन नमन। मोक्ष कल्याणक के इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री ने बताया कि किस तरह भगवान अजितनाथ ने मोक्ष प्राप्त कर इस जगत का कल्याण किया। सम्मीत शिखर की सिद्धवरकूट की उत्तंग पहाड़ियों पर ध्यानस्थ है। प्रायः भाव कर्म के रूप में लगे हुए राग देश और द्रव्य कर्म के रूप में ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों के निज से पृथक करना ही मोक्ष गमन का पथ समझाने वाले महायोगी ने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल ध्यान से मन वचन काय योग का निरोध कर 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया है। आज चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन का पावन दिवस आ गया है। समस्त संसार के जीव उन्हें अपलक निहार रहे हैं और देखते ही देखते अति अल्प समय में आ ई उ री ली इन 5 हस्त अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में श्री अजितनाथ स्वामी ने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। अरे पावन हो गई आत्मा आज मिले हैं परमात्मा। पावन हो गई आत्मा आज मिले हैं परमात्मा। बहिरात्म को छोड़कर निखिरी अंतरे आत्मा। ओम क्रोधी निरता गच्छ गच्छ निरताय। ओम क्रोधी वरुणा गच्छ गच्छ वरुणाय। ओम क्रोधी पवना गच्छ क्रोधी सोमा गच्छ गच्छ सोमाय। अर्गले ओम क्रोधी इंद्रादि दस्दिक्पाली पुरमैदं पाद्यं वन्दं दीपं धूपं चरं फलं स्वस्तिकं अक्षतं भागं च जामहे। प्रतिगतां वर्गं दृढं समर्पयामि स्वाहा। क्षेत्रपाली पुरमार्गं समर्पयामि। चलें अष्टद्रव ओम नीरसे नमः जलम समर्पयामि। ओम सील गंधाय नमः चंद्रम समर्पयामि। ओम जिन बिंबिभ्यः ओम जिन चैत्यालेभ्यः ओम शमिक दर्शनाय नमः। ओम शमिक ज्ञानाय नमः। ओम शमिक चारित्राय नमः। चलें ओम शवप्रधानाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अभ्यबाधाय नमः। ओम अक्षुभाय नमः। ओम अभिलाय नमः। ओम परमधानाय नमः। ओम परम काष्ठीय रूपाय नमः। हवन उपरांत पुनः अभिषेक व शांति धारा की गई। सारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक प्रसंकराय सत्य ज्ञाने सत्पुरुषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अव्ययस्माकं मृत्युम अधिकामं रतिकामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वादचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्ववश्यमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिष्मारिं।
इसके बाद सभी ने यथास्थान विराजित होकर विधान पूजन का आनंद लिया। स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि क्षिपामि। स्वाहा श्री महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर मोहंकर विनाशना दीपम निर्मामिति स्वाहा। इस पावन अवसर पर 24 भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ निर्वाण लाडू भी समर्पित किया गया।
स्वामी पंच कल्याण के हो सफल। ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय आत्रेवम शनि दो भव बस शनि मनोदराय जन्म जन्म मिति विनाशनाय जन्म निरपामिति स्वाहा। अब चंदन लेके आए भाई पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय संसारता विनाशनाय चंदनम निरपामिति आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय अक्षरवत्ता चितान निरपामिति स्वाहा। अब पुष्प लेके ओम रम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय कामवाणी विनोसनाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। ओम मेरिम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। ओम मेरिम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय महामोद कर विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। अब धूप लेके आएंगे श्रीमान श्रीम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय अष्टकम ज्ञानाय धूपम निरपामिति स्वाहा। सागर जी मनोदराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरपामिति स्वाहा। अब ओम मेरे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मनोदराय जिनके बात जोड़ों में मन से वचन से काय से नमोस्तु पूर्वजनादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। महानुभाव, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के बाद आज अजितनाथ भगवान की जो प्रतिमा, जो 24 अन्न प्रतिमाएं यहाँ पर पाषाण धातु के रूप में आई थी, आज वह पूर्ण रूप से परमात्मा बन चुकी है। विचारणी बात यहाँ पर इतनी सी है कि जब आप लोगों के द्वारा पूजन करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से पाषाण जब परमात्मा बन सकता है, तो आप लोग इंसान से इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हो? जब आपके द्वारा पूजन करने के बाद, आपके द्वारा अर्चना करने के बाद, आपके द्वारा क्रिया जाप करने के बाद एक धातु भगवान की प्रतिमा बन जाती है, तो आप लोग स्वयं अपने द्वारा इंसानियत को क्यों नहीं पा रहे हो? मानवता को अपने अंदर क्यों नहीं खोज पा रहे हो? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि जीवन में प्रसंग बहुत से आती हैं, जीवन में क्रियाएं बहुत सी आती हैं, जीवन में कार्य बहुत से होते हैं, लेकिन उन सब कार्यों को, उन सब क्रियाओं को करने के बाद हमारे जीवन में आत्मोत्थान की राह क्या है? हमारे जीवन में आत्मदर्शन की क्रिया क्या है? हमारे जीवन में आत्मा की कल्याण की भावना क्या है? यह महत्वपूर्ण है। पंचकड़क तो पाषाण से परमात्मा की ओर बनने की विधि है, लेकिन यहां पर आपको यह जानकारी करना बड़ा नितांत आवश्यक है कि जो पंचकड़क होता है वह महज पाषाण को परमात्मा तो बना देता है, लेकिन पाषाण से परमात्मा बनने की जो बीच की क्रिया है, उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक हम लोग क्रियाओं को कर पा रहे हैं, हम लोग कहां तक उस वस्तुओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या था? तो कहते हैं सबसे अच्छा तो मुझे भोजन लगा। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या लगा? वह कहते हैं मुझे पंचकड़क में सबसे अच्छे तो लोगों के वस्त्र लगे। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या लगा? वह कहते हैं मुझे लोगों के आभूषण अच्छे लगे। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले टेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले सामग्री के बर्तन बहुत अच्छे लगे। कुछ लोगों से पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा क्या लगा? तो वे कहते हैं संगीत संध्या बहुत अच्छी लगी। और कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पंचकड़क में सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
तो वह जवाब देते हैं कि पंचकला के में मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे देव शास्त्र गुरु ही अच्छे लगते हैं और सच्चे लगते हैं, मुझे उनके अलावा कोई अच्छा जीवन में लगता ही नहीं। आचार्य श्री का उपदेश सुनने के बाद सौभाग्यशाली पात्रों ने आचार्य संघ को शास्त्र भेंट करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। तदुपरांत विश्व शांति महायज्ञ के साथ विधान पूजन की पूर्णाहुति दी गई। ओम सत्याय नमः, अरिज्याय नमः, वरुणजाताय नमः, वरुणभट्टाय नमः, वरुणरूपाय नमः, वरुणदेवसे नमः, वरुणराय नमः, वरुणप्रसादाय नमः, वरुणवाचसाय नमः, वरुणविजयाय नमः, वरुणवाचसाय नमः, वरुणविजयाय नमः, वरुणविज्ञानाय नमः। करो ओम रे मनुष्य अवसरम शांति करो ओम रे मनुष्य अवसरम शांति करो ओम। इन सभी क्रियाओं के संपन्न होने के बाद सौभाग्यशाली पुण्यशाली भक्त तीर्थंकर प्रतिमाओं को लेकर वेदी के समक्ष पहुँचे और भक्ति भाव से विराजमान कर जिन शासन की प्रभावना की। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ यह भव्य पंच कल्याणक। पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के सानिध्य में इसी तरह धर्म की मंगल प्रभावना होती रहे। इस मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।